और इस वक्त अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। चेयरमैन इमरान खान अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इस वक्त मानसहरा में मौजूद हैं और अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इमरान खान इन दिनों मुख्तलिफ शहरों में जलसे मुनाकिद करा रहे हैं और आज इमरान खान मानसहरा पहुंचे हैं। अवामी जलसे से अब से कुछ ही देर में खिताब करेंगे। जी हाँ, इससे पहले वो ओगी में मौजूद थे और वहाँ उन्होंने जलसे से खिताब किया था। गालिबन माइक बंद है इमरान खान का और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि माइक खुले और वो इस जलसे से खिताब करें। माइक दूसरे भी मौजूद हैं टीवी चैनल्स के, लेकिन जाहिर है जो वो माइक जिससे वो खिताब करेंगे ताकि लोग उनकी बात सुन सकें वो अभी तक ऑन नहीं हो सका है। अच्छा सलमान, इस हवाले से ये भी बता दें कि आजकल इमरान खान एक ही दिन में कई शहरों में जलसों से खिताब कर रहे हैं अपनी इंतखाबी मुहिम को ज़्यादा तेज़ करने के लिए। और जैसे कि हमने बताया कि अब से कुछ देर पहले वो ओगी में मौजूद थे, उन्होंने वहाँ भी जलसे से खिताब किया और अब वो मानसहरा पहुँचे हैं जहाँ अवामी जलसे से खिताब करेंगे। सिर्फ माइक ऑन होने का इंतज़ार किया जा रहा है और इमरान खान मानसहरा में इस अवामी जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज उन्होंने इंतखाब किया है मानसहरा का और इंतज़ार कर रहे हैं माइक ऑन हो। बार बार वो माइक पर हाथ लगा रहे हैं। गालिबन उन्हें इशारा दिया जा रहा है कि माइक ऑन हो रहा है, लेकिन जाहिर है जब तक वो चेक नहीं कर लेंगे कि माइक ऑन हो जाए तब तक वो अपने खिताब का आगाज़ नहीं कर सकते। मुस्कुरा भी रहे हैं और जाहिर है लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो नारे लगा रहे हैं, उनके नारों का हाथ हिलाकर जवाब भी दे रहे हैं। इंतज़ार भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द माइक ऑन हो और इमरान खान का ये खिताब। अच्छा, अगर जलसों के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंतखाबी मुहिम देखी जा रही है ज़ोरों शोर से जारी है पंजाब में है। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, बाकी 3 सूबों में इंतखाबी मुहिम कुछ ज़्यादा जोर नहीं पकड़ पा रही क्योंकि इसकी वजह कुछ वो खौफ हिरास भी है और कुछ वो धमकियाँ भी हैं जिसकी वजह से बाकायदा तौर पर और मुनज़्ज़म तरीके से इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा रही। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ की जानिब से, नून लीग की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है और तकरीबन हर रोज मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब भी किया जा रहा है। आज भी इमरान खान आपसे कुछ देर पहले ओगी में खिताब कर रहे थे और अब मानसहरा में अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। क्या तब्दीली के लिए तैयार हो? तब्दीली आ नहीं गई, तब्दीली आ गई है। मानसहरा इंशाअल्लाह मुझे बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान का सुनहरा दौर नजर आ रहा है आगे। मुझे एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह दुनिया हरे पासपोर्ट की इज्जत करेगी एक दिन। और नौजवानों, मेरे मानसहरा के बुजुर्गों, जो मेरी ख्वाब है, और मेरी ख्वाब जरा ये सुन लो, ये क्यों है, सुने जरा गौर से। एक दिन मैं इस्तांबुल से पाकिस्तान आ रहा था। इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे बैठा तो एक पाकिस्तानी मुझे मिला। मैंने उससे पूछा क्या करने आए हो? उससे कहा खान साहब मैं अपने भाई की लाश लेने आया हूं। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता मेरा भाई और उसके साथ 5 और पाकिस्तानी खुफिया तरीके से इस्तांबुल से यूरोप जा रहे थे। रात को किश्ती पे यूरोप जा रहे थे। इतनी ठंड पड़ी कि 6 के 6 रात मर गए। मैंने तब सोचा कि कितनी बदकिस्मती है हमारी कौम की कि अल्लाह ने इस पाकिस्तान को सब कुछ दिया। आपको पता ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। अल्लाह ने इसको इतना कोयला दिया है कि हम बिजली दूसरे मुल्कों को बेच सकते हैं। इतना पाकिस्तान के पास कोयला।
यहाँ 18-18 घंटे बिजली नहीं, उस मुल्क पे जो दुनिया में बिजली भेज सकती। फिर यहाँ तांबे और सोने के जखीरे हैं, इतना तांबा है कि ये सिर्फ तांबा बेच के ये अमीर तरीन मुल्क बन सकता। जरखेज जमीन है, 12 दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 7 पाकिस्तान में है, यानी कि चश्मों पे बिजली बना सकते हैं। यहां का पाकिस्तान की बिजली की जरूरत 20,000 मेगावाट है। सिर्फ अगर हम चश्मों पे बिजली बनाएं 50,000 मेगावाट सस्ती बिजली मिल सकती है। ये अमीर मुल्क है। और मैंने सोचा कितनी बदकिस्मती कि बेचारे यहां से लोग छुप छुप के खुफिया तरीके से वीजे के बगैर पैसा दे के बाहर नौकरियां ढूंढने जाते हैं। जब ये वो पाकिस्तान बन सकता है जिधर बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आना चाहिए उनको, ये वो पाकिस्तान है। लेकिन क्या वजह है नौजवानों, क्या वजह है कि हम आज भीख मांग के और कर्जा लेके गुजारा कर रहे हैं? एक वजह है, जिसके मुल्क के हुक्मरान मुजरिम हो, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा, जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है कौम मर जाती है। आज अगर पाकिस्तान के ये हालात हैं तो मुझे मुनीर नियाजी का एक शेर याद आता है जिसमें वो कहता है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक भी सी। हमने इस मुल्क में करप्ट 2 नंबर हुक्मरानों को बर्दाश्त किया, जबकि हमारा दीन कहता है कि जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला करो, जिसको जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब जालिम का मुकाबला करो, नाइंसाफी का मुकाबला करो। जब मुसलमान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मानसेहरा में खिताब कर रहे हैं और इस खिताब के दौरान उनका माइक एक बार फिर बंद हो गया है। इससे पहले वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर वहाँ की आवाम को नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें नया पाकिस्तान अब नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करेंगे, वो ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे और सिर्फ तांबा बेचकर ही हम दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकते हैं। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस मुल्क के हुक्मरान मुजरिम हो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। नए पाकिस्तान के हवाले से एक मरतबा फिर उन्होंने अवाम में जोश व खरोश पैदा किया है और ये कहा है कि 11 मई को एक नया पाकिस्तान होगा और एक नया निज़ाम होगा। इस मौके पर सलमान उन्होंने एक शेर भी पढ़ा है, यकीनन आप ही वो शेर सुनाएंगे। है तो वो बहरहाल पंजाबी में, लेकिन ये अक्सर जलसों में शेर सुनाते हैं और इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ भी जब जलसे किए थे तो उसमें भी उन्होंने ये मखसूस शेर सुनाया था कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो एक बार फिर उन्होंने ये शेर सुनाया है और इमरान खान जो कि बहुत ही जुनूनी अंदाज में जलसे कर रहे हैं, हम सुनते हैं उनका क्या कहना है। मैं 17 साल इस मैच की इंतजार कर रहा था जो 11 मई को होने वाला।
17 साल और बड़ा जबरदस्त मैच होगा। एक तरफ नून, दूसरी तरफ जुनून। नून और मियां साहब क्योंकि बिजनेसमैन है, सबकी कीमत लगा देते हैं, सियासतदानों को खरीद लेते हैं, सहाफियों को लिफाफा दे देते हैं। वो इनके एक सदर ने, रफीक तालड़ ने, जज खरीदने के लिए ब्रीफ केस ले गया। नौजवानों को लैपटॉप देके खरीदने की कोशिश की, लेकिन मियां साहब जुनून की कोई कीमत नहीं है और ना ही नजरिए की कोई कीमत है। मैं इन दोनों को कहना चाहता हूं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, वक्त आ गया कि तुम दोनों इस मुल्क की जान छोड़ो। कितनी और बारियां लेनी है? सुबह में दोनों ने 5-5 बारियां ले ली, 5-5 बारियां ली हैं सुबह में। मियां साहब ने 2 दफा सेंटर में बारियां ली हैं। मैं मियां साहब आपसे पूछता हूं कि क्या करोगे? 2/3 अक्सरियत लेके असेंबली में 2.5 साल में फारिग हो गया और लोगों ने मिठाइयां बांटी। तो मियां साहब अब क्या करोगे जो पहले नहीं कर सके? हम नया पाकिस्तान, और ये सुन लो, हमारा नया पाकिस्तान वो पाकिस्तान होगा जो कायदे आजम का पाकिस्तान, इस्लामी फलाही रियासत। इंशाअल्लाह हम आपको साबित करके दिखाएंगे। करप्शन खत्म करेंगे एहतसाब से। ये जो पल्ला है, ये 11 मई को पल्ला चोरों को और करप्ट लोगों से बड़ा बुरा करेगा। अब सबको खुदा के वास्ते, नौजवानों, अपने बुजुर्गों को बताना, बुजुर्गों अपने बच्चों को बताना कि वक्त आ गया है। इमरान खान मानसरा में खिताब कर रहे हैं। यहां पर वक्त हुआ है दुनिया हेडलाइंस का। बिलाल कॉलोनी कराची में फायरिंग, NA-254 से NP के उम्मीदवार सादिक खटक 6 साला बेटे समेत जान बहक, 2 बेटे जख्मी, हल्के के इंतखाबात मुलतवी। पेशावर में शहरियों को घरों से पीपल्स पार्टी और ANP के परचम हटाने के लिए धमकियां मिलना शुरू हो गईं। पाकिस्तानी कैदी पर हमला, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, सनाउल्लाह को पाकिस्तान मुंतकिल करने का मुतालिबा। निगरान वजीर आजम मीर हजार खान खोसो 8:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़, मुतादिद वजारतों के सेक्रेटरी तब्दील। इमरान खान कहते हैं तब्दीली आ गई, नया पाकिस्तान नजर आ रहा है, दुनिया हरे पासपोर्ट की इज्जत करेगी। और मुस्लिम लीग नवाज को जलसों में असल शेयर लाने से रोकने के लिए दरखास्त, मुतालिका महकमे से रुजू करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुस्कुराकर जवाब। दुनिया हेडलाइंस आपने देखी। एक बार फिर हम चलते हैं मानसेरा, जहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। जिम्मेदारी ली कमजोर तबके की। हम पाकिस्तान को वो फलाई रियासत बनाना चाहते हैं जिधर इंशाअल्लाह ये तबकाती तालीमी निजाम खत्म करेंगे, जिधर अदालतों के अंदर ताकतवर के लिए कानून, गरीब के लिए दूसरा कानून। इंशाअल्लाह जो हजरत अबू बकर ने कहा था,
जो हजरत अबू बकर ने कहा था, हजरत अबू बकर ने कहा था जब खलीफा बने कमजोर और ताकतवर को कानून में एक बराबर कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम पाकिस्तान को एक बल्दियाती निजाम देंगे जिधर नीचे तक इख्तियारात पहुंचा देंगे। आपके मानसेरा के फैसले मानसेरा में होंगे। आपको ना पेशावर जाना पड़ेगा ना इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, आपके फैसले मानसेरा में करवाएंगे। आखिर में हाथ खड़ा करके बताओ कि 11 को आप घर घर जाके सबको निकालेंगे और सारों को कहेंगे कि पल्ले के ऊपर मोहर लगानी है। हाथ खड़ा करके बताओ फिर से इंशाअल्लाह। कौन बनाएगा पाकिस्तान? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मानसेरा में जलसायाम से खिताब कर रहे थे और इस खिताब के दौरान उन्होंने एक बार फिर नए पाकिस्तान की बात की, उस नए पाकिस्तान की जिसमें सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत होगी। खान का जलसे से खिताब जारी है। जो भी पीटीआई क्यों आएगी? मैं बताता हूं क्यों आएगी। क्योंकि पीटीआई के नौजवानों का एक तरफ होगा नून, दूसरी तरफ होगा पीटीआई का जुनून। और मियां साहब, आप बिजनेसमैन हैं, सारों को खरीदते हैं। आपने सियासतदानों को छांगा मांगा में खरीदा, आपने सहाफियों को लिफाफा दे के खरीदा, आपने जजेस को ब्रीफ केस दे के खरीदा, आपने नौजवानों को लैपटॉप दे के खरीदने की कोशिश की। आपने हजारा का भी सौदा कर दिया। लेकिन मियां साहब, जो चीज आप नहीं खरीद सकते वो है जुनून। जुनून की कोई कीमत नहीं। तो नौजवानों, जो पाकिस्तान हम बनाना चाहते हैं, सबसे पहले याद रखें, हमारे पाकिस्तान में एबटाबाद के लोगों का फैसला एबटाबाद में होगा। तब्दीली, जो नए पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, उसमें सारे आपके फैसले गांव में होंगे, एबटाबाद में होंगे। आप अपने स्कूल चलाएंगे, आप अपने अस्पताल चलाएंगे। तरक्कियाती फंड एमएनए और एमपीए को नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे, आपके मुंतखब नुमाइंदों को मिलेंगे। आपको हमने जो निजाम लेके आएंगे, गांव के लोगों को गांव में इंसाफ मिलेगा। कचहरियों के चक्कर नहीं लगाएंगे और पटवारी का निजाम हम तब्दील कर देंगे। कैसे तब्दील करेंगे? हम सारी जमीनों के रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर देंगे। और याद रखें, कंप्यूटर रिश्वत नहीं लेता। और मेरा वादा है
कि हर कमजोर तबके के साथ इमरान खान खड़ा होगा। ये जो बड़े बड़े जालिम लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, इनको मेरा आपसे वादा, इनको इंसाफ के कटारे में आपको खड़ा करके दिखाएंगे। जिन्होंने मेरे नौजवानों, मैं समझ गया हूं। पाकिस्तान को ज्यादा सूबों की जरूरत है। लेकिन आपने मेरे से वादा करना है, आपने भी वादा करना है, आपने वादा करना है। आपने वादा क्या करना है? 11 तारीख को आपने ना, एक मिनट सुनो, ना आपने रिश्तेदारी देखनी है, ना आपने बरादरी देखनी है, ना आपने ये देखना है कि मेरा दोस्त है। आपने सिर्फ एक चीज देखनी है, नजरिया। हम नजरिए की सियासत वापस ला रहे हैं। नजरिया, नया पाकिस्तान का नजरिया। आपने घर घर जाना है, मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, लोगों को कहना है कि हमारे मुस्तकबिल की बात है, हम नया पाकिस्तान चाहते हैं। और शहबाज शरीफ और लैपटॉप दे के नौजवानों को साथ नहीं मिला सकते। अमली तौर पे तहरीक इंसाफ ने 35% टिकट नौजवानों को दिए हैं। नौजवानों की जमात है, आपकी जमात है। इन्होंने किन नौजवानों को टिकट दिए हैं? जो इनके खानदान के हैं। ये पहली पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी है। 80% टिकट इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों की रिकमेंडेशन पे दिए गए हैं। कभी पहले नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो मैं आखिर में आप सबको मेरे से वादा करो, ये जो पुरानी जमातें हैं, सुने, जिन्होंने किसी ने 3 बारियां ली, किसी ने 2 बारियां ली, मुझे पता है शेर से बहुत बुरी होने वाली है। शेर से बहुत बुरी होने वाली है। अच्छा सुने, आजाद उम्मीदवारों को आपने वोट नहीं देनी, क्योंकि आजाद उम्मीदवार का मतलब कोई नजरिया नहीं, अपने आप को नीलाम करते हैं। आपने वोट देनी है नजरिए को, और एक ही नजरिया पाकिस्तान का। तो मेरे नौजवानों, सारे हाथ खड़ा करके बताओ, आप तैयार हो? तहरीक इंसाफ के ये बल्ला देख लो। इस बल्ले ने जालिमों से, चोरों से और खास तौर पे सर्कस के शेरों से बहुत बुरा करना है। शहबाज शरीफ ने विनत किया कि शेर को वोट दो, आपको 11 तारीख बल्ले पे नाक रगड़ोगे। और अब हजारा के लोगों, मैं इंशाअल्लाह, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम ज्यादा सूबे बनाएंगे,
सोच समझ के बनाएंगे, आपसे झूठे नहीं बोलेंगे। और मुझे पता है कि हजारा के लोगों को एक अपना सूबा चाहिए। मुझे पता है कि इतने बड़े पाकिस्तान में और भी लोगों को सूबे चाहिए। हम इंशाल्लाह सोच समझ के पूरी तैयारी करके ड्रामा नहीं करेंगे, सही तौर पे हम इंशाल्लाह ज्यादा सूबे बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपसे मुझे दावत है कि पीटीआई, तहरीक इंसाफ, नया पाकिस्तान, नौजवानों का पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो कायदे आजम का पाकिस्तान, और इंशाल्लाह 11 की शाम को हम पहले तो 2 शुक्राने के नफल पढ़ेंगे और फिर आजादी का जश्न मनाएंगे।